देखो सब बच्चे ध्यान दीजिए। हम लोग कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना। देखो जैसे हम लोगों ने सेट की बेसिक डेफिनेशन सीखी, नंबर सिस्टम को सीखा, इंटरवल को सीखा, है ना। अब हम लोग सेट पर कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, है ना। जैसे कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोलोगे तो एनसीईआरटी बुक की जो पहली एक्सरसाइज है 1.1, है ना, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होंगे वो सारे मैं आपको बताऊंगा। वही क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा जो बहुत इजी है ना, या जो मिलते जुलते हैं। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन मैंने कराया, अब इससे मिलते जुलते दूसरे क्वेश्चन आप अपने आप से भी कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ में। तो जो भी क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हैं या जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। मैं वही क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जो बहुत ही इजी है। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ दिया गया है एक सेट ए में कुछ एलिमेंट दिए गए 1 2 3 4 5 6, है ना। ये एक सेट है। इस सेट के पास देखो 6 अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स है ना। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। देखो ध्यान दो, जैसे इसको तुम इंटरवल मत समझना। जैसे बहुत से बच्चे सोचते हैं इसको क्लोज्ड इंटरवल ऐसे लिख सकते हैं क्या, ना। इसको इंटरवल नहीं लिख सकते, क्योंकि इंटरवल का मतलब होता है सारे रियल नंबर बिटवीन 1 to 6। अब जैसे मान लो अगर हम इंटरवल लिखे तो इंटरवल में तो फिर 1.1 भी आएगा, 1.2 भी आएगा, 1.3 भी आएगा, क्योंकि इंटरवल में क्या आते हैं, रियल नंबर्स। जबकि देखो इसमें 1.1 1.2 1.3 नहीं है, इसमें सिर्फ 1 है, सिर्फ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। मतलब इसमें गिनती के 6 एलिमेंट्स हैं। जबकि अगर आप इंटरवल लिखते 1 to 6 तो इंटरवल में 1 और 6 के बीच के सारे रियल नंबर आते हैं। अब ऐसे मैंने यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल लिखा तो इसका मतलब यहाँ पर 1 भी आएगा, 6 भी आएगा, 1 6 के बीच के सारे रियल नंबर भी आएंगे। तो दोनों चीजें अलग अलग है। इसमें 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है, जबकि इसमें ऐसे पॉइंट्स वाले कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना इंटरवल और सेट में अंतर होता है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर हमें सेट दिया गया है और हमसे कहा गया इंसर्ट बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स, है ना। ये सिंबल किसका है, बिलोंग्स का, और एक किसका है, नॉट बिलोंग्स का, इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो खाली जगहों पर हमको भरना है या तो ये या ये। इसका मतलब होता है वो एलिमेंट उसमें है और इसका मतलब होता है वो एलिमेंट उसमें नहीं है। देखो जैसे यहां पर हमने लिखा 5 है और बीच में गैप दिया गया, एक स्पेस दिया गया और फिर ए, तो 5 ए में आ रहा है, इसका मतलब 5 बिलोंग्स करता है ए को। तो यहां पर सिंबल किसका आएगा, बिलोंग्स का, है ना। 5 ए में बिलोंग्स करता है, 5 ए का एलिमेंट है, 5 ए का मेंबर है, तो 5 ए में बिलोंग करता है, दैट मीन्स यहां पर बिलोंग आएगा। ठीक, अब देखो जैसे 8 है, अब 8 इसका एलिमेंट नहीं है, 8 यहां पर नहीं आ रहा है, तो यहां पर सिंबल क्या बनाएंगे बोलो, नॉट बिलोंग्स का। यहां पर सिंबल किसका बनाएंगे, नॉट बिलोंग्स का, क्योंकि ए इसका मेंबर नहीं है। सिमिलरली देखो 0, 0 इसमें नहीं आ रहा, तो 0 में भी क्या बनाएंगे, नॉट बिलोंग, क्योंकि देखो 0 इसका मेंबर नहीं है। इसी प्रकार देखो जैसे 4 है, 4, अब देखो 4 यहां पर आ रहा है, तो 4 इसका एलिमेंट है, तो एलिमेंट है तो किसका सिंबल बनाएंगे बोलो, बिलोंग्स का, है ना। तो बिलोंग का सिंबल वहां पर बनाएंगे जहां पर वो उसका एलिमेंट होगा, और नॉट बिलोंग्स का सिंबल वहां बनाएंगे जहां वो उसका एलिमेंट नहीं होगा। ठीक बात है। तो बस ये हम इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान दो। अब देखो जैसे मान लो मैं आपको छोटा क्वेश्चन बताता हूं अलग से। मान लो मैं एक सेट लेते हैं और सेट होता ओपन इंटरवल 0,4, क्लोज, क्लोज मान लो 0 पर क्लोज है, 0 पर ओपन है, 4 पर क्लोज है, ये मान लो इंटरवल में लेता हूं। अब जैसे इस इंटरवल में 0 नहीं है, जैसे मैं कहता 0.1, तो 0.1 इसमें बिलोंग करता, 0.1 इसमें आता, क्योंकि ये इंटरवल है, इंटरवल में रियल नंबर आते हैं। 0 पर ओपन है तो 0 नहीं आएगा, लेकिन 4 पर क्लोज है तो 4 आएगा, और 0 4 के बीच के सारे रियल नंबर आएंगे। ठीक, तो 0.1 बिलोंग्स ए। जैसे मैं कहता मान लीजिए 0.11, तो फिर से बिलोंग्स ए। मान लीजिए मैं कहता 0, तो 0 नॉट बिलोंग्स ए। देखो 0 इसमें नहीं आता, है ना, 0 इसमें नहीं आता,
क्योंकि 0 पर ओपन लगा है ना। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता 1, तो 1 बिलोंग्स ए, ये बात सही है, 1 ए में बिलोंग करता, क्योंकि 0 4 के बीच में जब हम देखेंगे तो 1 भी आएगा, 1 भी रियल नंबर होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता 2, तो 2 बिलोंग्स ए, सही है, 2 इसमें है, क्योंकि इसमें 0 4 के बीच के सारे रियल नंबर हैं, तो 2 भी इनके बीच में आएगा, ये कंफर्म है। जैसे मान लीजिए मैं कहता 2.1, तो 2.1 भी इसमें आएगा, ये कंफर्म है ना, 2.1 भी इसमें आएगा। जैसे मान लीजिए मैं कहता फॉर एग्जांपल 4, तो 4 भी देखो 4 पर क्लोज है, तो 4 भी इसमें शामिल है, 4 भी आएगा, तो 4 पर बिलोंग्स आया। मान लीजिए मैं कहता 5 बिलोंग्स ए, तो ये नहीं, अब यहाँ पर नॉट बिलोंग्स आएगा, 5 इसके पास नहीं है, इसके पास 0 से लेकर के 4 तक के सारे एलिमेंट है, 0 नहीं है लेकिन 4 पर क्लोज है, तो 4 इसके पास आ जाएगा, ध्यान दो यहाँ पर, ठीक। तो 5 नॉट बिलोंग्स इन, क्योंकि 5 इसमें नहीं आ रहा, 5 इसका एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कहां तक आ रहा, 4 तक, है ना। तो ये इंटरवल है, इंटरवल में अलग चीजें हैं, उसमें बहुत सी चीजें ऐसी होती जो नहीं दिखती, ये सेट है, सेट में वही आएगा जो दिखता है, बस और कुछ नहीं। देखो जैसे एक और क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है राइट इनटू रोस्टर फॉर्म। क्या क्वेश्चन है, देखो राइट इनटू रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में हमें इसको लिखना है, ठीक। क्या है, देखो ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट x is a 2 digit natural number such that sum of its digit is 8, है ना। क्या चाहिए, ऐसे नंबर चाहिए। देखो एक्चुअली ये एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया सेट है, ये जो सेट यहाँ पर लिखा हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। उस सेट बिल्डर फॉर्म को हमें टेबुलर फॉर्म में, मतलब रोस्टर फॉर्म में बदलना है, ठीक है। ये सेट जो लिखा गया है ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया, उसको हमें टेबुलर फॉर्म मतलब रोस्टर फॉर्म में बदलना है। क्या लेना है, x, x क्या है, x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, मतलब इसकी जो दोनों डिजिट हैं उनका सम 8 होना चाहिए। और कैसा है ये, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर। देखो जैसे मान लो, अब इसका आंसर क्या होगा, है ना, इसका आंसर क्या होगा, देखो ऐसे लिखेंगे a इक्वल टू, देखो जैसे मान लो हम एक नंबर ले 17, तो 17 ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट का है और इसकी दोनों डिजिट का जो सम है वो कितना है, 8, 1 + 7 कितना हो गया, 8। इसी प्रकार अगर हम इसका उल्टा कर दें तो भी ठीक है, 71 भी ठीक है, 17 भी ठीक है, 71 भी ठीक है ना। अच्छा अब देखो अगर हम लिखें 26, तो देखो इसका भी सम 8 है, और 62 तो ये भी ठीक है, इन दोनों का भी सम 8 है ना। मान लो अगर मैं लिखूं 35, है ना, 35 तो 35 भी ठीक है। अब इसका उल्टा भी कर सकते हैं क्या, 53, ये भी ठीक है ना। अब देखो अगर मैं लिखता हूं 44 तो ये भी ठीक है, 44 भी ठीक है, ठीक है, 44 भी ठीक है। बोलो 1771 2662 3553 44। अब देखो एक और आएगा, वो क्या होगा, 80, एक क्या होगा बोलो, 80 08 नहीं आएगा, 08 नहीं लेंगे, क्योंकि 08 तो वो 1 डिजिट का हो गया ना। मान लो मैं 08 लिखूं तो 08 कोई 2 डिजिट का नंबर थोड़ी है, वो तो 1 डिजिट का है। जैसे 08 अगर मैं लिखूं तो 08 का मतलब वो तो 8 ही हो गया ना, तो इसका मतलब वो तो 1 डिजिट का है, वो नहीं आएगा। हाँ 80 आ सकता है, 80 क्या है बोलो, 2 डिजिट का नंबर, ठीक। तो सारे देखो हो गए जो भी थे यहाँ पर, है ना। 1 से बनने वाला, 2 से बनने वाले, 3 से बनने वाले, अब 4 से बनने वाले 44 होंगे, है ना। और देखो 5 से बनने वाला 53, 6 से बनने वाला 62, 7 से बनने वाला 71 और 8 से बनने वाला 80, ऐसे सोचते हैं हमेशा, है ना। 1 से बनने वाला 17, 2 से बनने वाला 26, 3 से बनने वाला 35, 4 से बनने वाला 44, 5 से बनने वाला 53, 6 से बनने वाला 62, है ना, 7 से बनने वाला 71, 8 से बनने वाला 80।
तो ये वो 2 डिजिट के नेचुरल नंबर हो गए जिनकी डिजिट का सम कितना हो गया, बोलो 8 हो गया। ठीक, देखो एक और अगला क्वेश्चन ए, इसमें भी हमको रोस्टर फॉर्म में बदलना है। ये क्वेश्चन भी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है और इस सेट बिल्डर फॉर्म को हमें रोस्टर फॉर्म में बदलना है। क्या है, देखो a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है मैंने आपको बताया, विच इज डिविजर ऑफ 60, है ना। एक ऐसा प्राइम नंबर जो 60 का डिवीजर हो, मतलब जो 60 को डिवाइड कर दे। देखो x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60, मतलब डिवीजर ऑफ 60 का मतलब जो 60 को डिवाइड कर दे, मतलब 60 का फैक्टर। तो देखो 60 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं बताया था मैंने आपको। 60 के फैक्टर देखो क्या क्या होंगे, मतलब 60 किन किन से डिवाइड होगा। देखो 60 के फैक्टर 1 होगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होता है 60, बोलो 3 से भी डिवाइड होता है 60, 4 से डिवाइड होता है 60, बोलो हाँ 4 से भी डिवाइड होगा 60, 5 से डिवाइड होगा 60 तो 5 भी आ गया, 6 से भी डिवाइड होगा 60 तो 6 भी आ गया, है ना। फिर 7 से डिवाइड नहीं होता, 8 से डिवाइड होगा, बोलो 8 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 10 से डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा, देखो 60। तो 60 के कई सारे डिविजर्स ऐसे आ जाएंगे, है ना। अब हमें उनमें से प्राइम नंबर चाहिए, ऐसे डिविजर चाहिए जो प्राइम हो। अब देखो प्राइम वाले डिविजर चाहिए। देखो प्राइम डिविजर कौन कौन से हुए, देखो बताया था मैंने आपको। अब इसका आंसर क्या होगा, a इक्वल टू, देखो जैसे 1 है, 1 प्राइम नहीं होता, 2 प्राइम होता है, 2 ठीक है, 2 चलेगा। और 3 भी प्राइम होता है, 3 भी लेंगे। 5 भी प्राइम होता है, 5 भी लेंगे, बस और आगे नहीं आएंगे। इसके आगे जो भी डिविजर होंगे, जो भी इसके फैक्टर होंगे, वो प्राइम नहीं होंगे। तो प्राइम डिविजर कौन कौन से आ गए, 2 आ गया, 3 आ गया और 5 आ गया। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का रोस्टर फॉर्म हो गया, टेबुलर फॉर्म हो गया। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन ए, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, है ना। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, देखो TRIGONOMETRY, है ना, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री में आने वाले सारे के सारे लेटर्स, ट्रिगोनोमेट्री में आने वाले सारे के सारे लेटर्स। तो देखो ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या लेटर आ रहा है, देखो ध्यान दो क्या क्या आ रहा है। देखो T आ रहा है, ठीक, R आ रहा है, ठीक है, I आ रहा है, ठीक है, G आ रहा है, बोलो O भी आ रहा है, ठीक, N भी आ रहा है। अब देखो O दोबारा आ गया, तो एक बार लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखते। सेट में कोई भी चीज दोबारा नहीं लिखते हैं, जो ये चीज एक बार लिख दी है उसको कभी भी दोबारा नहीं लिखा जाता, ध्यान दो। ठीक, अच्छा अब देखो M आ रहा है तो M भी लिखेंगे, है ना। E आ रहा है, देखो E अभी तक नहीं लिखा तो E भी लिखेंगे, ठीक। T आ रहा है, T लेकिन आ चुका है तो T को दोबारा नहीं लिखेंगे। R आ रहा है, R को लिख चुके दोबारा नहीं लिखेंगे। Y आ रहा है, Y को लिखेंगे। ठीक, क्या हुआ, देखो T R I G O N, O दोबारा आया, नहीं लिखेंगे। M, ठीक है, E, T आ चुका नहीं लिखेंगे, R आ चुका नहीं लिखेंगे, Y, है ना। तो देखो सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, इसको अगर हमें रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में लिखना होगा तो इसको इस मेथड से हम लिख सकते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, जो हमारे सेट बिल्डर फॉर्म के क्वेश्चन थे उनको हमने रोस्टर फॉर्म में बदल दिया। तो ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसको सब बच्चे जल्दी से नोट करो और ऐसे और क्वेश्चन की भी हमको प्रैक्टिस करनी है, ध्यान दो सब बच्चे, ठीक है।